ये जिंदगी दुखों का एक ऐसा पहाड़ है जिसमें खुश रहना नामुमकिन सा लगता है, और अगर कभी पल दो पल की खुशी मिल भी जाए तो जल्द ही दुख उन खुशियों पर पानी फेरने के लिए एक नए रूप में सामने आ जाता है। पर ये दुख अब आपको नहीं परेशान कर पाएगा, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी पर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें भगवान गणेश ने कुबेर का अहंकार तोड़कर उसे हमेशा खुश रहने का वो रहस्य बताया है जो श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को और भगवान शिव ने गणेश जी को बताया था। मतलब इस गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता गणेश आपका सारा विघ्न हरने वाले हैं। तो अगर हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर दुख हमेशा आपको परेशान करे ये चाहते हो तो वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाना। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, कुबेर जी को अपनी समृद्धि का, अपने वैभव का अहंकार हो गया। अहंकारवश उन्होंने एक अलकापुरी नाम की नगरी का निर्माण किया जो दिखने में स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। निर्माण के उपलक्ष्य में उन्होंने भोज का आयोजन किया और भोज का निमंत्रण देने के लिए अलकापुरी से निकल पड़े। पहले निमंत्रण देने स्वर्गलोक गए, जहां देवराज जी ने सभी देवताओं के साथ बैठे किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय जब कुबेर जी पहुंचे तो देवराज ने उनका स्वागत कर उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा, पर कुबेर अहंकारवश आसन पर ये कहकर नहीं बैठे कि ये आसन मेरे लायक नहीं है, और फिर बोले, देवराज मैं यहाँ आप सभी देवताओं को भोज का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। मैंने स्वर्ग से भी सुंदर अलकापुरी नामक नगरी का निर्माण किया है। मेरी अलकापुरी इतनी सुंदर है कि जब आप सारे देवता उसे देखोगे तो आप सब अपनी अपनी नगरी भूलकर अलकापुरी को ही अपनी नगरी बनाने की इच्छा करने लगोगे। इंद्रदेव समझ गए ये कुबेर नहीं, कुबेर जी का अहंकार बोल रहा है। इंद्रदेव और सारे देवता कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। स्वर्ग के बाद कुबेर जी अपने आराध्य भगवान शिव के यहाँ निमंत्रण लेकर पहुँचे, और जो स्वर्ग में कहा था वही बात आकर दिखाते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान मैंने अलकापुरी नामक नगरी का निर्माण किया है जो आपके कैलाश से कहीं ज्यादा सुंदर है। निर्माण के उपलक्ष्य में मैंने भोज का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आएंगे। कृपया कर आप पूरे परिवार सहित इस भोज में आकर मुझ पर कृपा करें। भगवान शिव कुबेर को अहंकारवश जानकर और अपने भक्त का अहंकार तोड़ने के लिए एक लीला रची। उन्होंने कुबेर से कहा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे भोजन करने में कोई रुचि नहीं है। कार्तिकेय कैलाश पर है नहीं और देवी पार्वती मेरे बिना जाएंगी नहीं। एक काम करो, आप मेरे परिवार से मेरे पुत्र गणेश को लिए जाओ। कुबेर जी ने मन दबाकर बोला, जैसी प्रभु की इच्छा। और कुबेर गणेश जी को अपने रथ पर बैठाकर अलकापुरी पहुंच गए। इंद्रदेव गणेश जी को अलकापुरी में देखकर समझ गए कि कुबेर का काम तो लग गया। भोज शुरू हुआ। शिव जी के पुत्र होने के कारण सबसे पहले गणेश जी को खाने के लिए कहा गया, पर जब गणेश जी ने खाना शुरू किया तो सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने वहाँ रखा सारा भोजन एक बार में ही खा लिया। भोजन खत्म हुआ देखकर गणेश जी ने और भोजन मांगा तो कुबेर ने भोजनालय से और भोजन मंगवाए, पर गणेश जी ने वो सारा भोजन भी खाकर खत्म कर दिया। कुबेर की हालत खराब होने लगी। कुबेर जितना भोजन मंगाते गणेश जी सारा खा जाते। अब गणेश जी गुस्से में उठकर बोले, बहुत हुआ मंगवाने का खेल, अब मैं खुद भोजनालय जाकर पेट भर भोजन कर लूंगा। गणेश जी उठकर भोजनालय चले गए और वहाँ का सारा बना हुआ खाना खा लिया। फिर भोजन बनने के लिए जो कुछ भी सामग्री रखी हुई थी वो भी खा ली। मतलब भोजनालय में रखा हुआ सारा सामान खा लिया। भोजनालय रिक्त हो गया। कुबेर का भोजनालय रिक्त देखकर गणेश जी चिल्लाकर बोले, मुझे और भोजन चाहिए, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। कुबेर जी मुझे भोजन दो। एक एक करके गणेश जी ने सब कुछ खा लिया। कुबेर का धन, महल में रखी हुई सोने की कुर्सियां, हीरे जवाहरात सब कुछ खा लिया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। अब गणेश जी खुद कुबेर को खाने के लिए दौड़े और कुबेर भी अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ा। गणेश जी ने कुबेर को तीनों लोकों में दौड़ाया, पर उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। अंत में थक हार कर पश्चाताप की आग में जलते हुए कुबेर शिव जी के पास पहुंचे और रो रो कर उन्हें सारा वृतांत बताया। कुबेर का सारा अहंकार टूट चुका था। उसने रोकर कहा, प्रभु गणेश जी को शांत करने का कोई रास्ता बताइए। तब शिव जी ने कुबेर पर दया करके उसे बेलपत्री देकर बोले, इसे तुम जाकर गणेश को खिला दो, वो शांत हो जाएगा। कुबेर ने शिव जी की आज्ञा से गणेश जी को बेलपत्री खाने के लिए दे दी।
और गणेश जी बेलपत्री खाकर शांत हो गए। उनकी भूख खत्म हो गई। गणेश जी तृप्त होकर बोले, कुबेर जी, व्यक्ति का अहंकार पहले खुद का नाश करता है, फिर दूसरों का। जैसे आज आपके अहंकार ने आपके पास कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ मेरे पेट में समा गया। कुबेर जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, ठीक कहा प्रभु, ये मेरे अहंकार का ही परिणाम है कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा और मेरे जैसे अहंकारी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का भान होने से मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए ताकि मुझे ये अहंकार फिर से ना घिर पाए और मैं सुख पूर्वक अपना जीवन जी सकूं। गणेश जी बोले, कुबेर जी, आपके नाश का कारण आपका मैं है। व्यक्ति के पास जब तक मैं है तब तक ना वो अहंकार मुक्त हो सकता है और ना ही वो कभी सुखी हो सकता है। असल में व्यक्ति के सारे अपराधों, सारे दुखों की जड़ ये मैं ही है। इसलिए व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ ईश्वर से ही जन्मता है और ईश्वर में ही समा जाता है। जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ना मैं कुछ करता हूँ और ना मेरा कुछ है, उस दिन व्यक्ति अपने आप सुखी हो जाएगा। फिर उसे अहंकार, दुख, तकलीफ कुछ भी नहीं सताएगा। कुबेर जी गणेश जी के ज्ञान को प्रणाम करते हैं और गणेश जी निकला हुआ सारा धन दौलत वापस कर देते हैं। इस तरह एक कहानी यही खत्म हो जाती है।